अच्छा, रमज़ान से पहले शब बारात है। शब बारात में क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबको समझना ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले जो शब बारात है, शाबान की 15वीं शब है, वो शाबान की 15वीं शब को क्या करना चाहिए? वह शब बारात में क्या करना चाहिए? बोलिए, जल्दी बोलिए। हलवा पकाना चाहिए। हलवा, खूब हलवा। अल्लाह रहम फरमाए, ले हलवा की दे हलवा, खाली हलवा, मक्के का हलवा, चने का चना का हलवा, दाल का हलवा, मसूर का हलवा, बैगन का हलवा, कद्दू का हलवा, खाली हलवा। जबकि हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। हलवे का तज़किरा, अरे बोलो, हलवे का तज़किरा नहीं है। उस रात इबादत करनी चाहिए, वो रात इबादत की रात है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, उस रात कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे उस रात नवाफल पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे तो दुआएं मांगना। वो रात इबादत की रात है, ना के हलवा खाने की रात। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। अच्छा देखिएगा, रमज़ान के महीने में किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। बीड़ी पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। ये बीड़ी पिए वाला से बड़ा खुश है थी कि बड़ा अच्छा मौलवी साहब बोली जी। हजरत जा रहे थे, मौलाना साहब जा रहे थे, तो एक झोला में ना जूता लेके जा रहे थे। तो एक आदमी कहे, मौलवी साहब की लाओ, की लागे जे जा। तो हजरत बोले कि इसमें वो चीज़ है जिसके खाने के बाद रोज़ा नहीं टूटता। बोला तो राजनी खूब चालाक छा, आप ही लोग फतवा देते, मसला बताते और ऐसी चीज़ रखते, खूब खाते हैं आप लोग। बोला हम लोग खाते नहीं हैं, हम लोग खाते नहीं हैं, इसमें ऐसी चीज़ है जो खा लेगा उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। बोला दिखाइए, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से, गुल करने से रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा खैनी खाने से, सिगरेट पीना, खैनी खाना, गुल लगाना, बीड़ी पीना, रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। आँख का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पैर का भी रोज़ा है, पेट का भी रोज़ा है। रोज़ा रखकर कोई गलत चीज़ देख लिए, सवाब में कमी आ जाएगी। रोज़ा रख करके अगर किसी की चीज़ बगैर इजाज़त उठा लिए, रोज़े में सवाब में कमी आ जाएगी। रोज़ा रख कर किसी की ग़ीबत कर दिए, रोज़े में सवाब में कमी आ जाएगी। रोज़ा रख कर इस कदम से, पाँव से चलकर कोई गुनाह की जगह चले गए, रोज़ा में सवाब में कमी आ जाएगी। अच्छा, रोज़ेदार में रमज़ान के महीनों में बहुत सारे रोज़ेदार मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे रोज़ेदार मिलेंगे, रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। अब देखिएगा, एक आदमी वो भी है, सबको बोलेगा हम रोज़ा हाजिर, घर का दरवाज़ा बंद करके गुट 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 गुट। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? एक रोज़ेदार वो है जो सबसे पहला रोज़ा रखेगा, सबसे पहला ठो रोज़ा रखेगा, अब बीच में 28 रोज़ा छोड़ देगा, और लास्ट वाला 30वां रोज़ा रखेगा। ऐसे एक आदमी को, नौजवान को हम पकड़े, हम कहे अल्लाह का बंदा पहला रोज़ा छोड़ दिया, पहला रोज़ा रखा, 28 रोज़ा छोड़ दिया, ये 30वां रोज़ा रखा, ये 28 काहे छोड़ा? बोला मौलवी साहब ते समझला ने, रोज़ा हमें घेरी दिली। रोज़ा भाग रहा था, अरे बोलो भाग रहा था। हाँ, नौजवानों,
मेरे बच्चों, रोज़ा चाहे 29 होगा चाहे 30 होगा, लेकिन 30 रोज़े रखने हैं। इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे पाबंदी के साथ 30 रोज़े। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। या अल्लाह, हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह, हम सबको पाबंदी के साथ 30 रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले दरहम। अच्छा, बच्चा लोगों का रोज़ा, जो छोटा छोटा बच्चा है, तुम लोगों का एक दिन में 2 रोज़ा, एक दिन में, हाँ, एक दिन में 2 रोज़ा। बेनवा खा लिए, नाश्ता खा लिए, और दोपहरिया फिर खा लिए, और दोपहरिया खा के फिर अफ्तारी कर लिए। रमज़ान के महीने में सदका, फितरा, ज़कात निकालते रहिएगा, इसलिए कि अल्लाह 1 रुपया सदका कीजिएगा रमज़ान में, अल्लाह 70 रुपये सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपये ज़कात दीजिएगा, अल्लाह लाखों रुपए अता ज़कात निकालने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ये हाथ को हमेशा खुला रखना, इंशाअल्लाह खुला रखेंगे। और चलते चलाते एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील, जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जान रहे हैं ना आप लोग? सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं, अब बखील को कंजूस कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। एटा आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बता दो मेरे भाई। तो इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? बाजारा में की बोली बाजारा में खर्च। खर्च कहाँ करना है? मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है? मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है? गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है? भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो। और सोने की जगह कहाँ है? कब्र है। सोने की जगह कहाँ है? कब्र में सोना है। यहाँ जगना है, कब्र में
कब्र में सोना है, ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोंकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईंटा भट्टा वाला, 3 ईंटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, रानी का है। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा। उस इलाके में जहां भी जलसा होता है उसका चंदा पहुंचता है, वो खुद लेके पैसा पहुंचता है। 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता हूं, और नगद, उधारी नहीं। एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? एक ईंट का भट्टा था मेरे पास, बहुत मुश्किल से एक ईंट का भट्टा मैंने तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी खर्च करने की वजह से, सदका करने की वजह से अल्लाह ने आज 3 ईंट का भट्टा का मालिक बनाया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक बनाया। और वो बोला कि हजरत जिस दिन मैं खर्च ना करूं उस दिन अच्छा नहीं लगता हमको। अल्लाह देता उसी को। एक बात याद रखिएगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता। अगर बखील को दौलत मिल गया तो यूं समझ लिए उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वही माल उसके लिए जहन्नम का, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम का वो जरिया बन जाएगा वो माल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बादशाह था, बड़ा सखी था, लेकिन इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे ना तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह बड़ा सखी था, बोला क्या बात है? बोला हुजूर ये मछली मैं नदी से पकड़ कर आपके लिए लाया हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को कहा कि ऐसा करो, इसको 200 दिरहम दे दो, मेरे तरफ 200 टका इनाम दे दो इसको। तो उसकी बीवी बोली बादशाह को कि तोर दिमाग खराब है गलन, या छोटका मछली को 300 टका लग, हम माछ होने लेबो, माछ रिटर्न कर, पैसा ला। तो बादशाह कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, जो चीज दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। बीवी बोली कि सुनिए, पैसा वापस करने का एक उपाय है, एक आइडिया है। अब उससे पूछिए कि ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले कि औरत है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं, मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए, मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है जी कि नहीं जी? अरे है जी कि नहीं जी? मूड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली जो है नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली है। आपके लिए हम नर मादा काहे लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो इसको। उसकी बीवी तो जल भून गई, बोले बताओ हम 200 टका रिटर्न चक्र में जा 400 टका और इनाम दे दे। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका होता ना सिक्का, गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना है, उसको बोलाइए, सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दिए, जेल में डाल दिया। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है। इधर मछुआरा आया, बोला कहे चोरी कहे किए? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है,
रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उठा के हम चूम करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर सुना करके उल्टा दिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही चीज गलत चीज तो बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। बहुत सारे लोग हैं जमींदार हैं, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलो भाई, कफन में जेब हो जाता है? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दादा। तो कंजूस कर ली 10 टका, 1 टका हमें दी, उन्हें 10 टकिया मांगी। बोला नहीं दुआ मैं दामन नहीं छोड़वन, कुर्ता नहीं छोड़वन। तो भाभी बखील सोचा भैया कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई ना मैं छोड़वा नहीं। वो 10 टकिया था, ये था उसके पास, निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है, मांगो, हमसे क्या मांगते हो, मांगो। ती बखील बोली कि जेटा 10 टकिया दादा हमरा। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खी चूस जन्नत में। और जो सखी है, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद की छत ढलाई है जामा मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तहत मुझे बुलाया गया है। ये सियामपुर की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है, मैं 10 साल से जलसा करता हूँ। मैं पहचानता हूँ यहाँ बड़े बड़े सखी लोग बैठे हुए हैं। ए नौजवानों, दोहरा सवाब मिलेगा। सुनो, एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मेरा घर बना दो, दुनिया में मस्जिद बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। आप पैसा दे दीजिएगा, चंदा दे दीजिएगा, मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। भाई लेबर मिस्त्री बनाएगा ना, कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई, लेबर मिस्त्री बनाएगा। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से बनाएगा। लेबर मिस्त्री से बनाएगा नहीं, लेबर मिस्त्री नहीं। वहां का लेबर कौन है? मिस्त्री कौन है? अल्लाह। फरिश्ते हैं, हुरो मलाइक है, यही है, यही वहां मखलूक है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका से कहेगा हट जाओ, हुरो गिलमा से अल्लाह कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दोहरा सवाब मिलेगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना कभी रहेगा। पैसा का काम खर्च होना, खर्च हो जाएगा। टाका का काम खर्च होना, खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च होगा, बाजार में हो जाएगा। बाजार में खर्च नहीं करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, कपड़े की दुकान में, खाने पीने की चीजों में खर्च हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई, भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। अब मैं 10 दुआ करूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह।
मैं 10 दुआ करूंगा। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर कर लीजिएगा ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह कयामत के दिन, है नौजवान, तेरे हाथों में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, उस घर का जो अल्लाह ने वादा किया है तुमसे। अल्लाह चाबी देगा, मेरा बंदा, दुनिया में तुम मेरा घर बनाए थे, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, मैंने तेरे लिए घर बनाया है, कोठी बनाई है, ये इमारत बनाई है, चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं मुख्तसर सा, देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको जितनी ताकत दिया है, वसाअत दिया है, इस्तिताअत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बंबई में जुमा पढ़ने की, अब ये देखिए परसों की बात है, 15 फरवरी को मैं रांची में था। ये जो देख रहे हैं ये रांची का ही है। 15 तारीख को हम रांची में थे। मस्जिद का, छोटी मस्जिद, इसको तोड़ा गया, जामा मस्जिद बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। यूट्यूब में वो मेरी वीडियो है, परसों की बात है, 15 तारीख, आज 19 तारीख है। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, मौत है, मिंबरे रसूल पर खड़े हो रहा हूं। जानते चंदा कितना हुआ वहां पर? 1,13,86,382 रुपया मस्जिद का चंदा हुआ। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख टका तक दिया। 42 पाया था, एक पाया लेकर 42 आदमी तैयार हो गया। एक पाया में 26,000 रुपए खर्च आ रहा था। लोहा कुंटल के हिसाब से लोगों ने लिया, यानी इतना हो गया कि करोड़ों रुपए से ज्यादा चंदा हो गया। बस समझ लिए कि मस्जिद बनकर तैयार होकर पैसा बच जाएगा। रांची की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान? देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी मुसलमान है जिसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी मस्जिद के छत ढलाई में लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ए नौजवानों, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी नौजवान, कोई मुसलमान है इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह स्टेज के करीब आओ, मुसाफा करो। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मदरसा इस्लामिया श्यामपुर हाट, 5,000 रुपया अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम पर। नारा लगा दिए, नारे तकबीर, वाह, इस्लाम जिंदाबाद, बोलिए इस्लाम। ये नाराज है नहीं, मिस कॉल उसने नारा लगा। बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ जाए, दीन किसके लिए उड़ जाए? एक लड़का का नाम था इस्लाम। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोली हो मौलवी साहब हमारा पहचाने लगी। पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच औसू ठीक अभी आगू में बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा भागली, मौलवी साहब बोली अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो में जगह। तो बताया गया, बुजुर्गों ने कहा कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठे उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कभी बोलो भाई, लकवा जानते हैं ना? जरा दोनों हाथ उठा के, जरा दोनों उठा के नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रसूल, अजमते रसूल, नौजवानान इस्लाम। दगला सबे को उठल गया, डर नहीं जी जलसा जी कहीं को बोलना भेजेगा। ये हमारे
हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामद बरकातो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है मेरे भाई। 5000 रुपये ये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दिए हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया। मोहम्मद सरफराज आलम अपने दादा दादी के नाम से 5000 रुपया अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। नारे तकबीर। हाय हाय मोहम्मद सरफराज आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये पेचेली के रहने वाला नौजवान है। इन्होंने अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सबके नाम पर 5000 रुपये दान किया। अल्लाह इना दान ते कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके दादा दादी, नाना नानी के सबको करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो, दूजन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं मेरे भाई। मैंने 5000 इसलिए मांगा किसी के ऊपर बोझ ना हो, कम से कम 10 भाई हमारा जुड़ जाए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा। अल्लाह के घर का भला आप करोगे, अल्लाह आपका भला करेगा इंशाल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। तीसरे नंबर पे है कोई सखी 5000 रुपए देने वाला। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नगद है, नगद दे दिए। नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ तैयार है। जनाब मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब के नाम पर 5000 रुपया। साबिक मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब। ए हमारे मुखिया साहब ने माशाअल्लाह 5000 टका दिए छे। अल्लाह इनार दान टे कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की इस दान को कबूल करे नो। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, कोई नौजवान, कोई माँ का चहीता बेटा। ए नौजवानों, माँ के नाम पर लेकर आ जाओ। अरे वो बाप के नाम पर लेकर आ जाओ जो बाप दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है। वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। उस माँ बाप के लिए ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर तुम जैसा करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर वैसा ही करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टका दिए तो इंशाल्लाह। है कोई सखी है भाई 5000 रुपए देने वाला? कोई सखी है? माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? क्या नाम बहन का? माशाल्लाह। ये देखिए इनकी मरहुमा बहन को जन्नत में करवट उस बच्ची का नाम था तेतरी। वो बच्ची के नाम पर ये गले का चैन है, ये नाक का नथिया है सोने का। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह उस बच्ची के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ए अल्लाह, साथ ही साथ मौला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब इफ्तिखार साहब की तरफ से 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। ये अब्दुल समद कान की बाली। मेरी माँ बहनों, ये हमारी माँ बहनें जितने भी खड़ी हैं, कान का झुमका, नाकों का नथिया,
हाथों का कंगन, पाँव का पाजेब, गले का चेन मेरी माँ बहनों दे दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। भाई अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई कौन है भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? आ जाए भाई। ए माशाल्लाह, ये हमारी बहन तौहीदा खातून की तरफ से देखिए, ये फिर कान की 2 बाली आ गई। अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, मुझे तो 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 3 आदमी को अल्लाह ने चुना है, चौथे नंबर पे 5। देखिए अगर नगद है तो आप नगद दे दिए, नगद नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जलसा में पैसा ही लेके आप आए हैं। नकद नहीं है, उधार लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे भाई नौजवानों, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। ये 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अजय में था, गड़बड़ पोजीशन ठीक नहीं है। क्या नाम है? माशाल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जीशान की तरफ से कान नाक का बीर आया सोने का। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा था ना कि जगह लेकर के बैठ जाइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। देखिए जगह कम पड़ी ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। भाई बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोना भाई बीर है। 5,000 वाला चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान पेचेली का हो, सियामपुर का हो, दौलतपुर का हो, कोई नौजवान हो, 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। मौत आएगी, मर जाओगे, ये घर वाले सारे जेवर उतार लेंगे, ये घर वाले सारे पैसे दौलत का बंटवारा कर लेगा, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आज मौका है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जनाब यूनुस साहब, माँ बाप के नाम पर 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद ताहिर साहब पेचेली 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। और नौमान राही साहब पेचेली 200 रुपया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। हजरत दुआ फरमा दीजिए इन लोगों के लिए, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई एक आदमी और 5,000 वाले जी आ जाए भाई, 5,000 वाले, ज्यादा वाले भी आ सकते हैं। हजरत ने कहा है कि मैं 5,000 कम मांग रहा हूँ, कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 1-2 आदमी ज्यादा वाला आ जाए। है भाई 5,000 वाला। अरे कोई मुखिया जी है, कोई सरपंच साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बड़ा बाबू, कोई डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? जी, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया। हाँ है भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी मौलाना अलीमुद्दीन साहब पेचेली 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरे लो, आमीन। अल्लाह कबूल। भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए वाला। है कोई सखी है? चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर 500 रुपया, अल्लाह। है कोई नौजवान है भाई सखी कोई है? देखिए दुआ का वक्त हुआ चला रहा, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। गर्मी पड़ रही है माशाल्लाह, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। बस चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? अरे पेचेली सियामपुर का कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए मस्जिद, मरकजी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दान करना चाहता है, ताउन करना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहता है, अपनी दौलत को अल्लाह के घर में लगाना चाहता है। और नौजवानों, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। चौथे नंबर पे कोई नौजवान, बेंच मत हिलाओ, साउंड बॉक्स किसी के सर पर गिर जाएगा। बेंच को छोड़ो, बेंच से हट जाए सारे लोग, किसी के सर पर गिरेगा, सर फट जाएगा। है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पे कोई नौजवान? मोहम्मद 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह वाह सलाम।
मुखिया हसी जनाब नफीस हैदर साहब अपने वालिद मरहूम जनाब मुखिया हसीबुर रहमान साहब के नाम पर 5000 रुपया वो लिखा दे रहे हैं अभी, इंशाल्लाह बाद में देंगे। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। कौतो जन हो लो, हाथ की उंगलियां कितनी है? 5। दिन और रात मिला करके वक्त की नमाज है 5। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, हम दुआ कर देंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा मेरे हाथों में देखो, ये एक लड़का है, कुजरी का रहने वाला है, कुजरी का, बड़ा अच्छा नाम बताया हजरत ने, हफाजुद्दीन। देखो नौजवानों सुनो, कुजरी कहाँ, फरसा डांगी कहाँ है, जानते हो? सरपंच परवेज साहब पे चली 5000 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल हमारे सरपंच साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कुजरी फरसा डांगी में हम जलसा करते हैं ना, वहाँ इतना जेवर होता है, कम से कम 2 से 3 किलो जेवर खाली होता है कुजरी फरसा डांगी में, और माँ बहनें हमारी जेवर देती है। नौजवान सब गले का चैन, हाथ का लॉकेट, हाथ की अंगूठी पहले से, जलसा होने से पहले से बना के रखता है नौजवान सब, कि जलसा होगा ना, जलसा में हम देंगे। कोई ऐसा नौजवान यहाँ पर है, अपनी माँ के नाम पर ये चैन का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई बच्चा है? अरे कोई नौजवान है, ये चैन का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन नौजवान है जो अपनी माँ की मोहब्बत में तड़प करके अपने गले से, अब वैसे भी ये चैन पहनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ये देखिए एक नौजवान चैन खोल रहा है, ये देखिए मजमा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, है देखते हैं, ऐसा बेटा है। अभी देखिएगा कोई ना कोई नौजवान मोबाइल लेके चले आएगा, मोबाइलो दे देगा, इमाम साहब बात करेगा फोन से, और कोई नौजवान जो गले का चेन देना चाहता हो, हाथ की अंगूठी देना चाहता हो। अच्छा 5000 रुपए वाले 5 हो गए। अल्लाह ने जमीन को दादी के नाम पर 5000 रुपए, 2000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस सौदे को सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते कम से कम 50 आदमी जुड़िए, सौदा सस्ता रहेगा। 50 आदमी जुड़िए, सौदा सस्ता, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। 1000 रुपया, 500 रुपया, आप 1500 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 2500 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल 500 रुपया, 1000 रुपया है, दुआ 10 करेंगे इंशाअल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, शब बरत का महीना है, रमजान का महीना आने वाला है इंशाअल्लाह। कोई बीमार रहते हैं, दवाई खाते अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, दुआ कर देंगे, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा। आइए तो 1500 वाले कितने लोग तैयार हैं, जरा अपनी जगह से उठिए। और मजमे के अंदर में मरकजी मस्जिद को बनाना है, अल्लाह का घर बनाना है। कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह, दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये शकीला खातून हमारी बन पहाड़ी टोल, एक गले का चैन, अल्लाह कबूल को रहनो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अबू बकर, पेचेली का अबू बकर, देखिए नौजवान ने 500 रुपए दिया है, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। एक नौजवान अरमान नाम से अपने माँ बाप, देखिए ये अरमान, देखिए नौजवान अरमान, हाथ का लॉकेट खोल दिया, गले का चैन दे दिया, अंगूठी भी दे दिया, देखिए वो जो पहना था खोल के दे दिया। अल्लाह कबूल को इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। ये लॉकेट भी दिया हजरत, अंगूठी भी दिया माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नजमुद्दीन साहब पे चली 500 रुपए। मोहम्मद कौसर 50 रुपया। मंजर आलम मानिकपुर। वाह भाई वाह, ये देखिए मंजर आलम मानिकपुर का ये नौजवान, ये गंगोठी, एक गले का चैन। बाबू, बेटा बैठ जाओ, बैठो, बैठिए आप लोग बैठिए। अरशद मजबा 500 रुपए, अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। भाई आ जाओ भाई, 1500 का मैंने आपसे सवाल किया, हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं। 500 रुपया, 1500। अल्लाह कबूल। बबली मोहम्मद इमरान आलम श्यामपुर 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी देखिएगा इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह।
ए नौजवानों, मेरे बच्चों, है किसी के गले में ये चैन है, हाथ की अंगूठी दे दो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तुम्हारे लिए ये चैन पहनना जायज नहीं है, ये तुम्हारे लिए चैन पहनना दुरुस्त नहीं है, गुनाह होगा। 1400 रुपया अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। गुनाह होगा मेरे बच्चों। मेरी माँ बहनों, आज मौका है, अपने जेवरात को खोल कर अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से रास्ता फरमाए। औरतों के बारे में भी है। हाँ, मैंने कर दिया, ऐलान कर दिया। वालिदा के नाम से एक चैन दिया। तसर्रुन, अपनी वालिदा के नाम पर एक चैन अल्लाह को। है नारे तकबीर। ये देखिए, हमारी एक बहन ने तसर्रुन ने गले का चैन दी है। ये अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। माशा मोहम्मद शाह नवाज हुसैन अपनी माँ बीबी फातिमा के नाम से 2000 रुपए दान किया है। अल्लाह इनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आजम मोहिउद्दीन एक अंगूठी दी, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करे नो। भाई 1500 वाले आ जाओ। तीन नाम से तोड़ रहे अपनी नानी सवेरा के नाम पर 100 रुपया। मोहम्मद गुलाम साहब ने अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। राहिद माँ के नाम पर दिया है लॉकेट। ए नौजवान देखो, 500 रुपया अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये भी तो एक नौजवान है राहिद, देखो अपनी माँ के नाम पर एक चेहरे हाथ का लॉकेट दे दिया है। आओ मेरे बच्चों, आओ, सोचो मत। बच्चा नहीं गुस्सा है, ठीक ठीक, दिल के आओ, दिल की चल। एक नौजवान रुखसार मरहूम के नाम पर एक अंगूठी दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद कैसर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। अरुणा खातून कजलेटा मरहूम के नाम पर 500 रुपया। यूनुस अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बसीरुद्दीन, भाई आ जाइए, और बच्चा 100, सोचिए मत। बच्चा और 200 रुपया अल्लाह देने। ये 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, सोचिए मत। ये 500 रुपया श्यामपुर चौक पर लेकर जाइएगा ना, चाय नाश्ते की दुकान पे चाय नाश्ता करके पान खाइएगा, गुटखा खाइएगा, थूक दीजिएगा, लेकिन कसम खुदा की ये 500 रुपया यहाँ दे दीजिएगा ना, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसको बढ़ाकर पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये 1500, 2000, 2500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए और अपने माँ बाप के नाम पर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा।